बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टार्क के बारे में। टार्क के बारे में कुछ बुनियादी बातें। जिस तरह के डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जब मैं इस स्ट्रिप पे, ये जो स्ट्रिप मैंने दीवार के साथ एक पॉइंट पे लगाया है, ये पॉइंट कील के साथ मैंने फिक्स किया, ये मूवेबल है। जब मैंने फोर्स लगाया तो ये इसमें टर्न आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये घड़ी में 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6, तो इस टर्न को कहते हैं क्लॉकवाइज टर्न इसमें आ जाएगा। तो किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से। तो द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। दोबारा सुने, फोर्स की वजह से किसी बॉडी में घुमाव आ जाए, इसको टार्क कहते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क, इसको कहते हैं। फिर टार्क का मैथमेटिकली अगर आप देखें तो टार्क के फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं कि टार्क का फार्मूला टा इज़ द सिंबल ऑफ टार्क, और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। एंड इट इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। अब सवाल पैदा होता है कि पहले सिंबल हम लिखते चले, फोर्स का सिंबल F और मोमेंट आर्म का R। अब मोमेंट आर्म क्या है? यहाँ से इस पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, पॉइंट A टर्निंग पॉइंट एंड पॉइंट B द पॉइंट ऑन विच वी अप्लाई फोर्स, ये आपके पास ये पॉइंट है। तो इस फासले को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन थीटा इज़ गिवन, यानी जब आपके पास एंगल गिवन हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो F क्रॉस हटा के आप लिखोगे FD, इस R की जगह आप D भी लगा सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, R और D और X एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दिस इज़ द फार्मूला फॉर टार्क व्हेन थीटा इज़ गिवन, मैक्सिमम टार्क, मैक्सिमम और मिनिमम टार्क। ठीक है, मैक्सिमम टार्क आपके पास कब आएगा? अब यहाँ पे एंगल साइन है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है? अब लेट्स सपोज द फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल 90 हो, जिस तरह इस केस में आपको नज़र आ रहा है। तो जब एंगल 90 हो तो हम कहेंगे थीटा, व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। थीटा 90 आप फार्मूले में पुट करें, टा इज इक्वल टू FD साइन 90। ठीक है, तो फिर आप लिखोगे टा FD साइन 91, और आपके पास जवाब आएगा टार्क का आपके पास जवाब आए FD, यानी कुछ ना कुछ जवाब आएगा। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क। मिनिमम वैल्यू कम से कम या जो ना होने के बराबर, बिल्कुल हो ही ना, तो फिर उसके लिए थीटा हम क्या लेंगे? 0। यानी जब ये फोर्स और मोमेंट आर्म पैरेलल हो तो एंगल आपके पास क्या होगा? 0 इन द केस ऑफ इन पैरेलल केस। ठीक है, पैरेलल के केस में आप इस तरह कह सकते हो। तो पुटिंग करें फार्मूला नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, तो टा इज इक्वल टू FD साइन 0, साइन 0 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो टार्क आपके पास क्या आएगा? 0। दिस इज़ द मैक्सिमम टार्क एंड दिस इज़ द मिनिमम टार्क। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ हम जो ज़्यादातर पूछी जाती है, यूनिट ऑफ टार्क। तो यूनिट ऑफ टार्क जैसा आपको पता है, टा इज इक्वल टू F क्रॉस D, F का यूनिट न्यूटन और D का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ टार्क। ठीक है, ये आपके पास बेटा चंद बातें थी। एक और बात ज़रूरी कि टार्क डिपेंड करता है किन चीज़ों पे? टार्क डिपेंड करता है, अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो फोर्स पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, और थीटा पे। जब थीटा आपके पास 90 हो, ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम टार्क आएगा। जब मोमेंट आर्म बड़ा हो, मैक्सिमम टार्क आएगा। जब फोर्स ज़्यादा हो तो क्या होगा? टार्क मैक्सिमम होगा। इसीलिए आप लंबे रेंज से या पाइप रेंज से या स्क्रू रेंज से आप नट को आसानी से खोल सकते हो। ठीक है, ये थी एप्लीकेशन ऑफ टार्क और डेराइवेशन और कुछ बातें टार्क के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।